माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे, जो बहुत से स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं, हमारे ऑफिस में कॉल करके पूछ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे यूट्यूब सेक्शंस के कमेंट में जाके पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन है वो सेंसिटिव इसलिए है कि इस पर बहुत से लोगों का करियर डिपेंड है, बहुत से लोगों का MBBS की डिग्री डिपेंड है जो अब्रॉड से वो हासिल कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या है, समझते हैं डाउट क्या है, और फिर बात करते हैं कि इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होगा और आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि NMC बोलती है कि आप जिस भी कंट्री में पढ़ाई करने जा रहे हो, MBBS की पढ़ाई करने जा रहे हो, आपका टोटल जो कोर्स हो, ड्यूरेशन हो, जो आपको डिग्री मिले जब वहाँ से, तो 54 मंथ्स मिनिमम आपकी थ्योरेटिकल होनी चाहिए। मिनिमम थ्योरी जो आप पढ़ाई करो वो 54 मंथ्स की होनी चाहिए और प्रैक्टिकल 12 महीने की होनी चाहिए। यहाँ पे हम फोकस रखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल पार्ट से है, तो हम आप बात करेंगे सिर्फ 54 मंथ्स की। ठीक है, ये NMC की रिक्वायरमेंट है, आपकी डिग्री वैलिड हो इंडिया में और आप उस डिग्री पे एग्जाम दे सको अपने लाइसेंस का, इसलिए आपकी पूरी की पूरी थ्योरेटिकल 54 मंथ्स की होनी चाहिए। तो जो लोगों के मन में डाउट है, अब जहाँ से भी डाउट आया हो, किसने भी डाउट पुट आउट किया हो, कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर हम अब्रॉड पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 5 साल की अब्रॉड आपकी पढ़ाई होती है थ्योरेटिकल, और 1 साल का इंटर्नशिप, 5+1 आपका करिकुलम होता है। 5 साल थ्योरेटिकल मतलब आप 60 महीने की थ्योरी पढ़ते हो अब्रॉड में, जहाँ की NMC की रिक्वायरमेंट है मिनिमम आपकी 54 मंथ्स की होनी चाहिए। 6 महीने आप ज़्यादा करते हो, इससे कोई दिक्कत है नहीं। तो डाउट कहाँ आ रहा है? डाउट यहाँ आ रहा है, हर साल जब कोर्स आपका खत्म होता है, सेमेस्टर एग्जाम आपका 2 खत्म होता है, यानी आपका 1 साल खत्म होता है फर्स्ट ईयर, तो आपको 2 महीने की छुट्टियाँ मिलती है वहाँ पे। अब जिस भी कंट्री में पढ़ाई कर रहे हो, जनरली 2 महीने की छुट्टियाँ हर कंट्री में मिलती हैं। वो महीना होता है जुलाई और अगस्त का, और फिर जब इंडिया बच्चे वापस आते हैं और वापस सितंबर में जाते हैं जब छुट्टियाँ खत्म होती है, वेकेशन खत्म होता है और अपने नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो डाउट यहाँ उठ रही है कि हम जिस महीने 2 महीने के लिए वापस आते हैं, मान लीजिए, तो 5 साल में हम 10 महीने के लिए इंडिया वापस आ गए, करिकुलम में से 10 महीने में इंडिया वापस आ गए, और टोटल जो हमारा कोर्स है वहाँ पे 60 महीने का है। 10 महीना हम इंडिया वापस आ गए, तो बच्चा कितना, हम अब्रॉड में कितने महीने रहे? 50 महीने रहे, 50 मंथ्स यानी कि बाहर रहे। तो क्या हम इस NMC के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, जहाँ NMC ये कहता है कि 54 मंथ्स रिक्वायर्ड है मिनिमम थ्योरेटिकल की, जबकि हम अब्रॉड में 50 महीने ही रह रहे हैं 5 साल के गैप ड्यूरेशन में, और 10 महीने तो हम छुट्टियों में इंडिया वापस आ जाते हैं। तो क्या हमें छुट्टियों में इंडिया वापस नहीं आना चाहिए? इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। पहला ये उठता है कि क्या हम छुट्टियों में वापस नहीं आए, जिससे कि NMC जो है हमारी कोर्स को टोटल काउंट करे, क्योंकि किसी ने किसी बच्चे को सजेशन ये दिया है कि तुम छुट्टी में इंडिया वापस नहीं जाओ। इससे क्या होगा, तुम्हारा टोटल 60 महीने के कोर्स अब्रॉड में काउंट होगा करिकुलम में, और तुम्हारी डिग्री वैलिड होगी NMC के क्राइटेरिया पे। ठीक है, 54 मंथ्स का जो रिक्वायरमेंट है। कोई बोल रहा है कि इंडिया आए, बहुत सी कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर, कैसे आखिर NMC काउंट करेगी 54 मंथ्स, कैसे आखिर डिसाइड होगा कि आपका जो डिग्री है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है NMC के रूल को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आपको छुट्टी में इंडिया वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो मैं आपका आंसर करता हूँ इस क्वेश्चन का अपने तरीके से। देखिए, NMC कहती है 54 मंथ्स का आपका टोटल जो थियोरेटिकल करिकुलम है, कोर्स है, वो होना चाहिए। ठीक है, आप अब्रॉड जो करते हो वो 60 महीने का करिकुलम होता है, यानी कि 5 ईयर का। छुट्टियों में आप 2 महीने के लिए वापस आते हो, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये जो 2 महीना है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, अब ये करिकुलम का पार्ट नहीं है? एज फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में किसी भी कोर्स की बात कर लो, अब्रॉड की किसी भी कोर्स की बात कर लो, किसी भी सब्जेक्ट में बात कर लो, क्लास 10, 11, 12 की बात कर लो, इंजीनियरिंग, MBA, कोई भी बात कर लो, MBA की बात कर लो, BTech की बात कर लो, अगर 4 साल का कोई कोर्स होता है, तो हर एक पढ़ाई में हर एक साल 1 महीने 2 महीने की सीनियर एजुकेशंस में, जब आप मास्टर्स या बैचलर में जाते हो, तो 1 से 2 महीने की छुट्टियां होती हैं। तो क्या वो छुट्टियां आपके करिकुलम का पार्ट नहीं होती हैं? क्या वो जो छुट्टी आपको 1-2 महीने का मिलता है, तो क्या आपकी इंजीनियरिंग में ये लिखा होता है कि आपने 4 साल के कोर्स में 8 महीने की छुट्टी ली थी, तो आपका जो डिग्री है वो 3 साल 2 महीने में पूरा हुआ, 3 साल 4 महीने में पूरा हुआ? नहीं, BTech तो आपका 4 साल का होगा। इंडिया में जो MBBS होता है 4.5 साल का होता है, तो यहाँ क्या हर साल 2 सेमेस्टर खत्म होने के बाद यहाँ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की छुट्टी नहीं होती है? बिल्कुल छुट्टी होती है। फिर भी क्या करिकुलम होता है आपका? मेडिकल कितने दिन का होता है? 4.5 साल का होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि 4 साल में 2-2 महीने की छुट्टियां हुई, 8 महीना माइनस कर देते हैं, आपकी जो मेडिकल हुई वो 3 साल 8 महीने की हुई? ऐसा तो नहीं होता है, ये कहीं नहीं होता है। वैकेशन जो होता है आपके करिकुलम का ही पार्ट होता है। आपका 4 साल का कोर्स है, 4 साल के कोर्स में पढ़ाई भी होगा, कभी स्पोर्ट्स भी होगा, कभी होली आ गया, कभी दिवाली आ गया, कभी सेमेस्टर ब्रेक का छुट्टी हो गया। ये जो भी वैकेशन से जो भी छुट्टियां हैं, ये आपका करिकुलम का पार्ट है, ये आपके कोर्स ड्यूरेशन का पार्ट है।
ये कहीं बाहर से नहीं है। तो ऐसा आप नहीं सोचिए कि अगर आप इंडिया वापस आते हैं 2 महीने के लिए तो ये 2 महीना आपके कोर्स में काउंट नहीं होगा। ये 2 महीना आपके करिकुलम का पार्ट है, क्योंकि देखिए अगर आपकी पढ़ाई 2024 से शुरू हुई तो 2024 टू 2029 आपका फर्स्ट ईयर टू 5th ईयर चला मेडिकल का। अब 2024 से 2029 तक इसमें 1000 छुट्टियां हुई होंगी, महीने 2 महीने की छुट्टियां, 5-5 दिन की छुट्टियां, 4-4 दिन की छुट्टियां, कई नेशनल हॉलीडेज आए होंगे, कई जिस आप कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं उस कंट्री के रेस्पेक्टेड लॉज के अकॉर्डिंग छुट्टियां आई होंगी, सेमेस्टर ब्रेक का छुट्टी आया होगा, ईयर ब्रेक का छुट्टी आया होगा, बट ये सारी छुट्टियां आपके उस करिकुलम के बीच में आई तो आपके करिकुलम के बीच का पार्ट है। इससे आपके करिकुलम का टाइम पीरियड कम नहीं हो गया, वो आपका टाइम पीरियड उतना ही रहा। ऐसा अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि अगर आप इंडिया जाओगे तो वो 2 महीना काउंट नहीं होगा, वो गलत बोल रहा है, वो बिल्कुल काउंट होगा। और एनएमसी 54 मंथ इसी बेस पर डिसाइड करेगी कि किस ईयर आप गए थे और किस ईयर आप एग्जिट लिए, और आपका थ्योरेटिकल पीरियड जो चला था 2024 से लेकर 2029 तक चला था, या 24 से लेकर 28 तक चला था, या 24 से लेकर 35 तक चला था, किस साल से किस साल तक चला था, इससे डिसाइड करेगी। ना कि इससे डिसाइड करेगी कितने महीने आप वहाँ रहे, आप 2 महीने छुट्टी में इंडिया वापस क्यों आए, कैसे आए, नहीं। वो छुट्टी आपका करिकुलम का पार्ट था। दैट वेकेशन, दैट हॉलीडे वाज द पार्ट ऑफ योर कोर्स ड्यूरेशन। इसे हम ह्यूमन लाइफ से अलग नहीं कर सकते हैं ना, डेट बेसिक नेसेसिटी है, ये नॉर्मल है। तो ये गलत न्यूज़ है। आपका 54 मंथ किस बेस पे कैलकुलेट होगा, एडिगेटेड होगा कि नहीं होगा, इंटीग्रेट होगा कि नहीं होगा, इन सब बातों से ऊपर उठ जाइए, इन सब बातों को आप खत्म कीजिए। आप बस इतना याद रखिए कि आप किस ईयर इनरोल हुए थे, किस ईयर आप एग्जिट हुए, इस बीच में कितनी छुट्टियां, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका थ्योरेटिकल टाइम फेज था, 4 साल का था तो 4 साल का कोर्स आपका कंप्लीट हुआ, 48 मंथ आपने थ्योरी किया, 5 साल का था तो आपने 60 मंथ कंप्लीट किया अपने थ्योरी का। इसमें कितनी छुट्टियां, मान लीजिए इसमें 12-13 महीने छुट्टियां हुई होंगी, बट दैट वेकेशन वाज द पार्ट ऑफ योर करिकुलम, पार्ट ऑफ योर कोर्स। ठीक है, तो इस डाउट को आप खत्म कर लीजिए। आप बिल्कुल छुट्टी में वापस इंडिया आ सकते हैं, आप बिल्कुल इंडिया वापस आइए, छुट्टी एंजॉय कीजिए, वापस वहाँ जाइए, क्योंकि ये छुट्टी भी आपके ब्रेक के बाद हुआ था, ये आपके कोर्स का पार्ट है, आपके करिकुलम का पार्ट है। इससे रिलेटेड कोई डाउट अपने मन में नहीं रखिए। इंडिया में भी होता है, आप एग्जाम्पल उठा के देखिए, 1000 एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, हर कोर्सेस में होता है। बट आपने कहीं नहीं सुना होगा कि आपका जो बीटेक हो 3 साल का होता है, आपको इंडिया के एमबीबीएस से वो 3 साल 9 महीने का होता है, 3 साल 8 महीने का होता है, 3 साल 6 महीने का होता है, नहीं। कोर्स इतने साल का है, बीटेक इतने साल का है, एमबीए इतने साल का है, बी फार्मा इतने साल का है, एम फार्मा इतने साल का है। वेकेशन माइनस क्यों नहीं कर देते उसमें से? जो छुट्टियां वहाँ पे दी जाती है माइनस तो नहीं होता है वहाँ पे, ये कहीं नहीं होता है, क्योंकि वो सब छुट्टियां उस कोर्स पीरियड के टाइम पे आया, उस बीच में आया, वो होगा। ठीक है, तो रिलैक्स रहिए इस बात को लेके, आप बिल्कुल छुट्टी में वापस आइए। आपका 54 मंथ्स आपके कोर्स इनरोलमेंट और डिग्री से काउंट होगा, कितनी छुट्टियां बीच में मिली और किस टाइम आप इंडिया वापस आए, इससे काउंट नहीं होगा। ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, और आप आराम से इंडिया आइए, एंजॉय कीजिए, वापस जाइए, अपनी डिग्री पूरी कीजिए और पढ़ाई पूरी कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अभी भी आपके मन में हो, कोई भी अगर ऐसा पॉइंट हो जो मैं मिस कर गया हूँ, जिस बारे में आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए हो कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप कॉल करके हमारे ऑफिस में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कुछ ऐसा कि जिसके लिए क्लैरिफिकेशन नीडेड है, तो इन फ्यूचर में उस पर भी एक वीडियो करूँगा, क्योंकि यही काम है ना हमारा कि कोई भी डाउट है उसके लिए क्लैरिफिकेशन देना आपको। तो 54 मंथ्स थ्योरी, इससे आप टेंशन फ्री हो जाइए। आप अगर बाहर पढ़ने जा रहे हैं जहाँ भी 5+1 का करिकुलम है, आपका 60 महीने की थ्योरी है और 12 महीने की इंटर्नशिप है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कॉल कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।